गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 विषय हिंदी और चैप्टर हमारा 3 है हिमालय की बेटियां। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो हमारा एक पैराग्राफ रह गया था, तो आज हम उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट पढ़ लिया था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किसने कहा है नदियों को लोक माता? काका कालेलकर। ठीक है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। अब लेखक कह रहा है कि माता बनने से पहले हम अगर इस नदी जो है इनको बेटियों के रूप में हम देख ले तो इसमें क्या हर्ज है, अर्थात कोई हर्ज थोड़ी है इनको देखने में। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी मतलब जो प्रेमिका होती है। अब लेखक कह रहा है हाँ, यदि हम इन्हीं कोई प्रेयसी की भावना से देखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। नदियों को किसका स्थान दे दिया? बहन का। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंग तिब्बत की बात है। किसकी बात है? तिब्बत की बात है। क्या बात है? मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। कौन? लेखक। दोपहर का समय था, पैर लटकाते पानी में। ठीक है, जैसे पानी में पैर लटका के बैठ गया लेखक। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील ने असर डाला। किसने? उस जल ने। तन और मन को ताज़ा हो गया ऐसा लगा और मैं फिर गुनगुनाने लगा। कौन गुनगुनाने लगा? लेखक है। क्या गुनगुना रहा है? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी। लीला को और अचरज को उसकी बहन बताया है। किसकी? सतलुज की। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मेरा जो मन है वो बहुत ही प्रसन्नित हो गया है और जो खुमारी है अर्थात जो भी मेरे आलस्य है वो दूर हट गया है। जाऊँ मैं तुम पर बलहारी, अर्थात लेखक कह रहा है कि मैं तुम पर बलहारी जाऊँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय। ये कह रहा है कि हिमालय तो नदियों का बाप है और तुम इनकी सब बेटियाँ हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय बहुत चिंतित है। क्यों चिंतित है? अपनी बेटियों को लेकर, लेकिन वह क्या कर रहा है? चुपचाप खड़ा है उत्तर दिशा में। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, प्रकृति अर्थात जो अपनी पर्यावरण है उसको कहा है कि नटी के चित्रित तट पर, अर्थात जो ये पूरा पर्यावरण है ऐसा लग रहा है जैसे एक चित्र की तरह दिखाई दे रहा है पट पर, अर्थात चित्र की जगह दिखाई दे रहा है हमें। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय की जो अनुपम अद्भुत छाप है हमारे इस भारत देश में। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे बहन तो सतलुज तुम्हारी जय हो। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। पैर लटकाने के बाद लेखक के कैसा अनुभव हुआ था? तो पैर लटकाने के बाद लेखक को अनुभव हुआ था मन ताज़ा हो गया, तन और मन दोनों ताज़ा हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नदियों को किस नाम से संबोधित करने की ओर इशारा किया है। तो लेखक उनको नदियों को लोक माता कह रहा है। माता, बहन, बेटियां और प्रेयसी अर्थात जो प्रेमिका है आदि नामों से संबोधित करने की ओर इशारा किया है। ठीक है, आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो इसकी एक्टिविटी है नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। थैंक यू।